अफसर मुख्यमंत्री जी अपनी बात जमा कराया, क्या हुआ, क्या कदम उठाए इन्होंने? ठीक है, मुख्यमंत्री जी बहुत बात कर रहे हैं जी। ये मैं इंक्वायरी कर रहे हूँ, करवा रहे हैं क्या? एक भी किसी का कौन था जुम्मेवार? इतना तो हरियाणा गवर्नमेंट को एक दिन में पता लगेगा, एक दिन में पता लगेगा। नहीं, वो ट्रांसफर किया उन्होंने, नहीं उन्होंने ट्रांसफर एक ही और किसी का नहीं है, परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, एक एक पैसा वापस आएगा। उन्होंने लिखा है, आपने क्या कार्रवाई की? मैंने बताया है ना जी, बैंक ने अपनी सेफ एक्सचेंज को उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी भी एक क्रेडिबिलिटी, 21 फरवरी को लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी भी गंभीर मामला है। 590 करोड़ का जो बैंक में हुआ है उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे भाई। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है। चलिए, अभी तो बहुत लंबा सत्र है, जवाब तो हर चीज का सरकार को देना ही पड़ेगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाए? ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपनी बात जमा कराया, क्या हुआ, क्या कदम उठाए इन्होंने? ठीक है, मुख्यमंत्री जी बहुत बात कर रहे हैं जी। सीएम साहब, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं, जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको अपेक्षा है कि जवाब को सुने। आपको मालूम गंभीर बात है ये विषय गंभीर है, विपक्ष के नेता ने कहा है, बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी, तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो तुरंत निर्णय किया। परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने जो IDFC फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया है, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग, विजिलेंस विभाग है, उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें मैं माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी गंभीरता सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है। इसमें चाहे बैंक का कोई कर्मचारी होगा, चाहे अन्य कोई अधिकारी होगा, कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब FD बनी हुई थी, 450 FD में था, वो कुछ अकाउंट में था, कुछ FDO में था, अलग अलग विभागों का है और उसकी जांच चल रही है। हमने तुरंत दे दिया, नहीं वो ट्रांसफर किया उन्होंने, नहीं उन्होंने ट्रांसफर एक ही का और किसी का नहीं है, परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, एक एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा, कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आज ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब पूरी उसकी जांच पूरी होगी, जांच पूरी होने के बाद, क्योंकि बैंक को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना करके रखनी होती है, बैंक अगर उसके अंदर दोषी होगा तो उसके खिलाफ पूरा सख्त कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष, मैंने बोला है ना जी, उसमें चाहे बैंक और चाहे अन्य कोई अधिकारी, कोई भी दोषी हो या
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अब बताया जाएगा। श्री मनमोहन बडाना। कि बैंक का कोई भी दोषी होगा। बैंक तो काफी एक्टिव है, बैंक तो ये सारी मेरे पास डिटेल आई हुई है बैंक की, क्या क्या उसने एक्शन ले लिया। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, मैं इस बात सिर्फ ये मैं इंक्वायरी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्या एक भी किसी का कौन था जिम्मेवार, इतना तो हरियाणा गवर्नमेंट को एक दिन में पता लगेगा, एक दिन में पता लगेगा होगा कितना मिसमैचिंग हुआ है। ये तो एक माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि हम बड़ी गंभीरता से इसकी जांच करवा रहे हैं। अभी भी हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो ही हमारे ध्यान में आया, क्योंकि हमारी नजर थी उसके ऊपर, ये तो 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया के ऊपर आया, अखबार के अंदर आया, परंतु लगभग 4-5 रोज पहले हमने इसकी जांच नीचे तक करवानी, उसकी स्टेटमेंट है, कहां कहां वो पैसा गया, किस खाते में गया है, वो सारा का सारा। परंतु इतना आश्वस्त मैं सदन को करता हूं, विपक्ष के नेता को भी करता हूं, भी एक भी पैसा वो बाहर नहीं होगा, सारा का सारा वापिस आएगा और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु अभी जांच चल रही है, उस जांच के बाद ही मैं कोई बात करूंगा। सवाल नहीं है, पैसा तो कर्मचारी ने गड़बड़ किए, वो करें, आप मुकदमे लड़ते रहना, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन ये डिटेक्ट किसने किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं, बैंक ने किया खुद, और उन्होंने इसको लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, वो मैं उन्होंने लिखा है, आपने क्या कार्रवाई किया? मैंने बताया है ना जी, इतने दिन बैंक ने अपनी सेफ स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने लिखा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी भी एक क्रेडिबिलिटी है। 21 फरवरी को लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी भी 4 दिन तक। आज ये जब पहले जांच हुई ना जी, तब लिखा हुआ है, हमने जांच करवाई, उसके बाद बैंक ने लिखा है, और उसके बाद ये क्या जांच कराई ये तो बताओ। कुछ नहीं, हमारी किस अफसर ने जांच करी? एंटी करप्शन ये तो बताओ किस अफसर ने जांच करी, क्या जांच की आपकी रिपोर्ट आई? हमारा एंटी जिस पर आप करप्शन एक्शन ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, और मैंने कहा है कि उसकी बिल्कुल एक रिपोर्ट वो सामने आएगी और कोई छिपा नहीं होगा, क्योंकि एक भी पैसा, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम कर रही है। कोई ऐसे मामले के कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम उसको बिल्कुल लाइट ले लें। लाइट लेने का माननीय अध्यक्ष जी कोई विषय नहीं है। मैंने कहा है, कोई भी अगर जो विपक्ष के नेता कह रहे, अगर अधिकारी भी शामिल हुआ ना, निसंकोच उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो जाएगी, कोई बख्शने